नौकरशाही में लेटरल एंट्री को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने कहा कि सीधे अब जो आरक्षण है वो समाप्त हो गया, लेकिन चिराग पासवान या फिर आपकी पार्टी वो इसका अपोज कर रही है। नहीं, लेटरल एंट्री के हम लोग विरोधी हैं, इसलिए कि लेटरल एंट्री के से जो आरक्षण का फार्मूला है और एक जो बड़ी आबादी है जिसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, चाहे हमारे नेता ने यहाँ पर अति पिछड़ों में मुसलमानों के लिए आरक्षण दिया, हिंदुओं के साथ साथ अति पिछड़ों को भी आरक्षण देने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अति पिछड़ों में हिंदू हैं, हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं। और जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को हम तो इसके पक्षधर हैं। लेटरल एंट्री के भी हम लोग विरोधी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब आउटसोर्स हो रही हैं। सरकारी जो व्यवस्था है उसमें तो हम लोग प्रावधान कर रहे हैं, जैसे हम लोग आउटसोर्स पर लेते हैं तो उसमें हम लोग जा रहा है जूनियर इंजीनियर्स या हमारे डिपार्टमेंट में लिया जा रहा है आउटसोर्स पर, जब तक हमारी बहाली नहीं होती है, क्योंकि बहाली का एक प्रोसेस है, उसमें 2-3 साल समय लगता है। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जब तक समय ले तब तक हम लोगों ने आउटसोर्स किया है, हम लोगों ने प्रावधान किया है। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ जहाँ पर अब आप देखिए कि CISF के जगह पर आप क्या नाम है लोगों को ले रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, तो उन सब जगहों पर भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जो ये हमारे बिहार में जो जातीय गणना हुई है और जातीय गणना के बाद जो परिस्थिति सामने आई है, उसमें अभी भी जो लास्ट सेंसस हुआ है मात्र शेड्यूल कास्ट के 4% लोग हैं और मुसलमानों का प्रतिशत उससे भी कम है। तो जो बड़ी आबादी है इस प्रदेश में 14%, 18-30% है शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? उनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 5% है। तो आप जस्टिफाई कैसे करिएगा इतनी बड़ी आबादी को? तब तो गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। 80 साल के आज़ादी के बाद भी लगभग आपका गैप कवर नहीं हुआ आपकी पॉलिसीज से, तो it means that you have to rectify your policy, and when you come with these kind of a policy, the gap will be increased more. लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनका कहना है कि जब अपोज कर रहे हैं तो क्यों नहीं सत्ता में है, सत्ता में बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार, तो क्यों नहीं बड़ा फैसला लेते, क्यों बीजेपी के दबाव में रहते हैं? नहीं, ये कोई मतलब हुआ कि हमको क्या चाहिए? हमें बिहार का विकास चाहिए ना, हमें बिहार को आगे ले जाना है। हम सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को मदद इसलिए कर रहे हैं कि हमको इस प्रदेश में एडिशनल फंड की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमेशा देखना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला हम प्रदेश हैं। तो हमको बाढ़ हमको परेशान करता है। अभी देखिए आप बाढ़ का क्या स्थिति है, हमको सुखाड़ परेशान करता है। हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ है, उस नेचुरल क्लाइमिटीज़ में हम हमेशा परेशान होते आ रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में हमें एडिशनल फंड की आवश्यकता है। हमको अगर एडिशनल फंड, तो वो तो यूपीए की सरकार ही दे सकती है ना। हमारा समर्थन कोई भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर नहीं है, हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में प्रदेश को ज़्यादा फ़ायदा मिले उसके लिए है। और ये जो फ़ायदा का काम है माननीय नेता ने किया है, जिससे कि बिहार की जनता को हम फ़ायदा पहुंचा सके। ये पॉलिसीज़ है, तो ये थोड़ी होता है कि आप एक पॉलिसी से डिफ़र करते हैं तब विड्रॉ कर लीजिए। इनको तो बहुत अच्छा लगता है कि ये विड्रॉ कर जाएँ तो हमारे साथ हो जाएंगे, तो हम सत्ता में आ जाएंगे। आरजेडी को सत्ता में आने की राजनीति करना है, हमें बिहार के विकास की राजनीति। ये दो डिफरेंस है नीतीश कुमार में और आरजेडी में। लेकिन क्या इस पे आप लोग बात करेंगे क्या? बिल्कुल बात होगी, बिल्कुल बात होगी। अपनी बात को रखेंगे, अपनी जितनी ताकत हमारी है सेंटर में और प्रदेश में, उस ताकत का हम प्रयोग करेंगे अपने पक्ष में लोगों को बात रखने का। ऐसा नहीं होता कि आप हमारे साथ, हम तो अपनी बात को रखते रहेंगे। आरजीकर कॉलेज को ले जो घटना हुई उसमें आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी? नहीं, हम लोग पूरी तरह से डॉक्टरों के पक्षधर हैं। इस तरह की कोई भी घटना, निर्भया के बाद पूरा देश इस तरह की घटना का कंडेम्ड करता है। और जिस तरह की घटना बंगाल में हुई है, उस घटना का जितना कंडेम किया, ये घटना कहीं भी हो सकती है। दुष्ट लोगों की कमी देश में नहीं है। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग जिसको बोलते हैं अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे संविधान को नहीं मानते, उनकी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश में 18 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं तो उन लोगों की उनको खात्मा हो गया है। दुष्ट लोग यहाँ भी हैं। तो ये घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन इस घटना को जितना कंटेम्प्ट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है सो मोटो, हम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान को सो मोटो धन्यवाद देते हैं
कि एटलीस्ट देर आर पीपल हु आर सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ दिस केस एंड उस पर वो भविष्य में निर्णय करेंगे और कठोर से कठोर निर्णय होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल लेकर के ऐसे लोगों को कोई मरम्मत नहीं, फांसी होनी चाहिए। बंगाल सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। ठीक है, बंगाल सरकार अपने तरीके से अपनी चीज़ों को देख रही है, कर रही है, उस पर कहाँ हमारा है। तो अपना सरकार, वहाँ भी सरकार का हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार पोषित इस तरह की घटना हुई होगी, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ, सरकार को सेंसिटिव होकर के ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई करके उसको स्पीडी ट्रायल दे करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे, कल पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और 23 को यूक्रेन के दौरे पर। भारत का वर्चस्व देश में, विदेशों में भी बढ़े, देश में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप फर्दर स्ट्रेंथन हो। हम अब जो बगल की स्थितियां हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, उन सब की जो स्थितियां हैं राजनीति, तो हम अपना दायरा बढ़ाएं। तो प्रधानमंत्री का दौरा तो निश्चित रूप से सक्सेसफुल होना ही चाहिए और जाना चाहिए प्रधानमंत्री को विदेशों में, जो अपनी बिहार की पैठ है, क्योंकि हम बहुत बड़ा कंज्यूमर स्टेट हैं, हम अपना भी कर रहे हैं, हम इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं, तो उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पॉलिटिकली उठाना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमेटिकली प्रधानमंत्री वो काम कर रहे हैं।